महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और झारखंड में कई जगहों पर, बल्कि मुझे कुछ जगह कहना चाहिए, पेट्रोल पंप्स पर लाइनें दिखी। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की बात भी आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जहां पेट्रोल नहीं मिलता उसकी वजह यह है, जो पहले भी हुआ था शुरुआत में, अगर वहां पर दिन में 1 लाख लीटर तेल बिकता है और अचानक वो 1.5 गुना 2 गुना उसकी मांग आ जाए, तो जाहिर है कि वो अगर पूरा दिन चलता था पंप, तो आधे दिन में खत्म हो जाएगा उसका स्टॉक, फिर नया स्टॉक आने में वक्त लगेगा। उतना वक्त उस पेट्रोल पंप को आप ड्राई कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया है में जितना पेट्रोल उसको मिलता था, ईंधन मिलता था, वो नहीं है, वो सप्लाई में कहीं दिक्कत है, ऐसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस। पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो आपूर्ति महाराष्ट्र को उपलब्ध हो रही है। केवल अफवाहों के कारण जो पैनिक तैयार होता है, उससे सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, क्योंकि वर्षों के अनुभव से सप्लाई चेन तैयार होती है। जो हम लोग स्टोरेजेस तैयार करते हैं, वो भी वर्षों के अनुभव से करते हैं। एक तालुके में कितना पेट्रोल लगता है, कितना डीजल लगता है, इसके आधार पर ही वहां पर स्टोरेज की व्यवस्था होती है। और अचानक अफवाहों पर विश्वास रख के लोग जब लाइन लगाकर आवश्यकता से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरना चालू करते हैं और पेट्रोल डीजल को अपने आप पर स्टॉक करना चालू करते हैं, ऐसे समय फिर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और इससे आपूर्ति में कमी तैयार होती है। सर, बात इतनी है जितनी भी मुख्यमंत्री जी ने बताई या इससे ज्यादा है? मुझे लगता है वो स्थितियों का सरलीकरण कर रहे हैं। पैनिक बाइंग वाली बात युद्ध शुरू होने के हफ्ते 10 दिन तक तो ठीक थी। अब उस बात को हो गए लगभग 2.5 महीने से ऊपर। तो अब पैनिक बाइंग वाली बात नहीं है। अब वास्तव में सप्लाई चेन जो बाधित हो रही है, उसका नतीजा कहीं न कहीं दिख रहा है। आप अगर कार यूज कर रहे हैं, टैंक फुल करा लेंगे, खत्म होने के बाद ही दोबारा जाएंगे ना। हाँ। रोज तो नहीं जाके खड़े हो जाएंगे। मैं रखूंगा कहाँ? बाइक में फुल होने के बाद ही आप दोबारा तभी जाएंगे। सिलेंडर आपके पास 1 है, 2 हैं, खत्म होने के बाद ही आप बुक कराएंगे, पहले तो करा नहीं देंगे। तीसरी बात यह है कि सरकार थोड़ा सा चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखे। देखिए, अभी आप देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, लेकिन पंजाब के पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है। उसका जवाब दिया ना कि कहीं शॉर्टेज नहीं है। वो समझ में आता है, एचपीसीएल जवाब दे। लेकिन मैं आपको राजस्थान की खबर बता रहा हूँ। राजस्थान में हालत ये है, और उसकी कैपिटल में जयपुर में 4-4, 5-5 घंटे पेट्रोल पंप ड्राई हैं। बाइक में कई जिलों में 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। तो ये नौबत क्यों आ रही? यानी आपका शॉर्टेज है। 4-4, 5-5 घंटे पेट्रोल पंप ड्राई है। ये जयपुर की खबर है और मीडिया की खबर है। पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो अखबारों में और मीडिया में जो खबरें आई वो है। तो क्राइसिस है, और देखो क्राइसिस बढ़ेगी, तो आप पहले एक्सेप्ट करें, उससे निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो करने की जरूरत है। आपके अनुभव में कभी कुछ आई हो ऐसी बात? देखिए, मैं तो बनारस 2 दिन घूमा, कहीं ऐसी नज़र नहीं आई। अभी रास्ते में भी आते हुए कम से कम हवाई जहाज नहीं रुका आपका? नहीं, बनारस में तो हवाई जहाज से यात्रा करने का सौभाग्य नहीं मिला है सर। यदि आप वैसा मौका देंगे तो मैं जरूर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोलियम का जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक किया है। अभी भी भारत के कम से कम 35 टैंकर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उधर फंसे हुए हैं, जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। एलपीजी सप्लाई को लेकर के भी है कि 10 के आसपास जो है वो वेसल्स जो है वो हमारे पास आए हैं। तो अभी आपूर्ति में कोई ऐसे कमी नहीं दिखाई दी है, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं नहीं होगी, क्योंकि हम जो बहस कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। सरकार ये कहती है कि सप्लाई में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो आएगी वो कॉस्ट की है, महंगा हो सकता है, लेकिन सप्लाई बाधित है ऐसा नहीं है। देखिए, वो एसी का ये इसका कारण क्या है, आपने अभी आप देखे होंगे कि रसिया से जो सप्लाई है 26 लाख मेट्रिक ये बैरल पर डे का सप्लाई जो है रसिया में अप्रैल महीने में हुआ था। नहीं, अभी बढ़ा दिया। आज की खबर है कि रशिया से उन्होंने और बढ़ा, मैंने 42% टोटल के आसपास रसिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो और आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट आउट, और मैं इसे बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट मानता हूँ, क्योंकि व्हाइट हाउस से जो ये कहा गया कि भाई रसिया से तेल खरीदना है,
उसको हमने सैंक्शन जो है वो हमने अभी भी उस पर कायम है, उसको वेवर नहीं वेवर दे दिया है। तो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट था कि सैंक्शन हो या नहीं हो, भारत रसिया से तेल खरीदना जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय ने उसके साथ साथ अमेरिका से भी, वेनेजुएला से भी ये जो डाइवर्सिफाई किया है, तो स्वाभाविक है कि इतनी दूरी से आने में कॉस्ट बढ़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव ने कहा। मैं वही कह रहा हूं, उस खबर पर बहुत उस तरह से चर्चा नहीं हुई। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, उन्होंने जो डेली ब्रीफिंग उनकी होती है, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, खरीद रहा है और खरीदता रहेगा। हमारी जब जितनी जरूरत होगी उसको एनर्जी की। खरीदेंगे। सैंक्शंस का कोई उसमें मतलब नहीं।